How are you, my dear students? Today we will start our subject English Unit 5. Okay? Today I am going to teach you Unit 5, David and Goliath of your English textbook, page number 41. Okay? So let's start. Activity 1. रीड द स्टोरी साइलेंटली. ओके, आपको ये स्टोरी अच्छे से रीड करना है, केयरफुली और पेशेंटली. ओके, सो यंग डेविड एंड गोलियथ पार्ट 1. ये एक यंग डेविड मीन्स एक जवान एक लड़का है, उसका नाम है डेविड. एंड गोलियथ, ये जो आपको दिख रहा है पिक्चर में, बड़ा सा एक राक्षस टाइप एक योद्धा है, उसका नाम है गोलियथ. तो ये यंग डेविड एंड गोलियथ का एक स्टोरी है और ये स्टोरी बाइबल से लिया हुआ है और आपको बाइबल से लेके एक छोटा स्टोरी आपको यहाँ पे दिया है. ओके, सो ये स्टोरी हम इसमें पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. देयर लिव्ड अ यंग बॉय नेम्ड डेविड अ लॉन्ग टाइम अगो. बहुत ही लंबे समय पहले एक यंग डेविड, एक यंग बॉय रहता था, उसका नाम क्या है? डेविड. ही हैड 3 older brothers and there were all soldiers in the king's army. Okay, so उसके कितने ब्रदर्स थे? 3 older brothers थे and they were all soldiers in king's army. जो अपने जैसे इंडिया के जैसे आर्मी होते हैं, सेना होते हैं ना, वैसे पहले ज़माने में किंग्स होते थे ना, किंग्स का सेना होता था. तो किंग्स मतलब राजा के सेना में वो सिपाही थे तीनों, है ना. 3 भाई थे, 3 older brothers. They were all soldiers in king's army. उनका जो महाराजा थे, राजा थे, उनके सेना में वो तीनों भाई कौन थे? सोल्जर्स थे, सिपाही थे. David also wanted to be a soldier. David also wanted to be a soldier. David को भी सोल्जर बनने का था उनके भाइयों के जैसा. But his father wanted him to stay at home and look after his sheep. लेकिन उनके जो पिताजी थे, but his father, उनके पिताजी को ऐसा लगता था कि वो चाहते थे कि वो घर पर ही रहे, स्टे होम, घर पर ही रहे और उनके शिप मतलब आपको पता है शिप वुल देता है हमें, वो शिप भेड़ होता है ना, भेड़, उनके भेड़ों को संभाले. लुक आफ्टर मतलब उनका देखभाल करे. तो ये जो डेविड के पिताजी चाहते थे कि वो घर पर ही रहे और उनके भेड़ बकरियों को संभाले, उनका देखभाल करे. तो एवरी डे डेविड यूज्ड टू टेक हिज फादर्स शीप. एवरी डे डेविड यूज्ड टू टेक हिज फादर्स शीप इनटू द हिल्स में लेके जाता था एवरी डे. डेविड शीप्स को, उसके फादर्स के जो शिप्स थे, फादर्स के जो भेड़ बकरियां थे, रोज वो डेविड उनको लेके, भेड़ों को लेके चरने के लिए हिल्स में लेके जाता था. ओके, while the sheep were grazing means वो जो हिल्स में जो घास होते थे ना, वो घास वो शीप्स खाते थे, तो उसको ग्रेजिंग बोलते हैं, है ना, मतलब चरना. घास चरना को क्या बोलते? ग्रेजिंग. मतलब वो घास खाते थे, उसको बोलते ग्रेजिंग. जब तक while the sheep were grazing he looked for flat round stone along the river bank or besides the rocks. जब तक शिप्स
ग्रेजिंग करते हैं, घास चरते हैं, तब तक वो क्या करता था, रिवर बैंक के बिसाइड्स जो रॉक्स होते हैं, पत्थर होते थे, पत्थरों के बीच में वो क्या ढूंढता था, लुक्ड फॉर फ्लैट राउंड स्टोन, जो छोटे छोटे राउंड स्टोन होते थे, फ्लैट स्टोन्स, गोलाकार टाइप में जो पत्थर होते थे, स्टोन्स होते थे, जो स्मूथ स्टोन्स होते थे ना, वो ढूंढता था। एंड पुट देम इन हिज बैग, और वो अपने बैग में वो रख देता था। उसको ये फ्लैट राउंड स्टोन्स पसंद थे, तो वो फ्लैट राउंड स्टोन्स वो ढूंढता था रॉक्स में से, और वो अपने बैग्स में रख देता था। समटाइम्स अ हंग्री लायन और एन एंग्री बियर कम टू किल द शीप, कभी कभी कौन आते थे, हंग्री लायन, है ना, शेर आते थे, जो बहुत भूखे शेर होते हैं ना, वो आते थे। एंड और एन एंग्री बियर, कभी कभी एंग्री बियर मतलब गुस्से वाले बियर्स भी आते थे, भालू भी आते थे उनके शीप्स को खाने के लिए, मारने के लिए, है ना, टू किल द शीप्स। बट डेविड वॉज नॉट अफ्रेड, डेविड कभी डरा नहीं, है ना, डेविड वॉज नॉट अफ्रेड, कभी वो डरता नहीं। ही यूज टू टेक स्टोन्स फ्रॉम हिज बैग एंड पुट इट इन हिज स्लिंग, वो क्या करता था, जो वो पत्थर जमा करके रखता था ना अपने बैग में, राउंड स्टोन्स जमा करके रखता था अपने बैग में, तो वो राउंड स्टोन्स वो क्या करता था, ही यूज टू टेक स्टोन्स फ्रॉम हिज बैग, अपने बैग्स में से वो स्टोन्स निकालता था, एंड पुट इट इन हिज स्लिंग्स। स्लिंग्स मतलब क्या होता है, वन टाइप ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा है, अ काइंड ऑफ weapon with which stones are thrown to enemies, जो भी दुश्मन आते थे तो वो स्लिंग्स के अंदर वो पत्थर रख के वो weapon से, मतलब वो थ्रो करता था, एनिमीज के ऊपर फेंकता था, weapons के अंदर रखकर, मतलब वन टाइप ऑफ, आपने देखा रहेगा वाइट टाइप का, जो लकड़े का एक शेप का, वाइट शेप का लकड़े का एक पीस होता था, दोनों साइड में इलास्टिक बांध के उसके बीच में पत्थर रख के बच्चे थ्रो करते हैं, है ना, उस टाइप का ये स्लिंग्स है, उसको स्लिंग्स बोलते हैं, वन काइंड ऑफ वेपन, है ना, हथियार बोल सकते हैं उसको, वन टाइप ऑफ हथियार, मतलब वो एक वाइट टाइप का बच्चों ने देखा रहेगा खेलने के लिए वो यूज करते, कभी कभी पत्थर रख के थ्रो करना, उसको स्लिंग्स बोलते हैं। तो वो क्या करता था, बैग में से पत्थर रखता था उनके स्लिंग्स में। ही यूज्ड टू ब्रांडिश द स्लिंग्स इन अ सर्कल अबाउट द हेड, वो क्या करता था, ब्रांडिश मतलब वेव अ वेपन, उसके पास जो हथियार था वो अपने सर से वो इतना गोलाकार शेप में वो वेव करता था, लहराता था, घुमाता था सर्कल में अबाउट द हेड, एंड द स्टोन्स फ्ली फ्रॉम इट थ्रू द एयर, फिर वो हवे में इतना वो फ्ली उड़ जाता था वो पत्थर, एंड हिट द वाइल्ड बीस्ट बिटवीन द आईज एंड किल इट, फिर वो क्या करता था, वो एनिमल्स के बीच में आईज में जाके वो पत्थर लगता था सामने, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो पत्थर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड वो हवे में उड़कर वो एनिमल्स के आईज के बीच में, बिटवीन द आईज वो लगता था, और वो एनिमल्स मर जाते थे। समझ में आया? सो इस तरह से वो अपने स्लिंग्स को यूज करके वो एनिमल्स को पत्थर से मारता था। ओके, समझ में आया? सो वन डे डेविड्स फादर कॉल्ड हिम, एक दिन डेविड के फादर ने उसको बुलाया। ही टोल्ड हिम, और उसने उनको बोला, दैट द एनिमीज द फिलिस्टाइंस वेर मार्चिंग इनटू इज़राइल, मतलब एक दिन उसके फादर ने उसको बुलाया और बोला कि एनिमीज दुश्मन आए हैं, द फिलिस्टाइंस मतलब फिलीपाइंस में जो रहते हैं, जैसे
इंडिया में रहने वालों को इंडियन बोलते हैं ना, वैसे फिलीपाइंस में रहने वालों को फिलिस्टाइंस बोलते हैं। फिलिस्टाइंस आए हैं मतलब वो हमला करने आए हैं। मार्चिंग मतलब उनका पूरा सेना वो आ रहा है, फिलिस्टाइंस आ रहे हैं पूरा सेना के साथ इज़राइल में। मतलब वो कहाँ पे रहते हैं? इज़राइल में रहते हैं। तो इज़राइल में पूरे फिलिस्टाइंस की सेना आ रहे हैं। ही सेड लीव द शिप। अभी उनके फादर ने क्या बोला? लीव द शिप, शिप को छोड़ दो। गो एंड फाइंड योर ब्रदर्स इन द किंग्स आर्मी। जाओ और अपने भाइयों को ढूंढो किंग्स फ्रॉम किंग्स आर्मी, मतलब जो किंग्स के आर्मी में, राजा के सेना के अंदर अपने भाइयों को जाकर ढूंढो। गिव देम दिस बैग्स ऑफ फ्लोर्स एंड दिस लेटर्स बिफोर दे गो टू फाइट। और उन्होंने बोला कि जाओ राजा के सेना में जाके अपने भाइयों को ढूंढो और उनको बैग दो। कौन सा बैग था? बैग्स ऑफ फ्लोर, मतलब आटे का जो बैग है, उसमें बैग के अंदर आटा भरा हुआ है, तो आटे का बैग उनको दो। एंड दिस लेटर्स, उन्होंने कुछ लेटर्स दिए हैं अपने उसके भाइयों के लिए। तो उसके फादर ने अपने बेटों के लिए फ्लोर का बैग और लेटर देने के लिए बोला डेविड को। बोला कि डेविड को कि जा अपने भाइयों को ढूंढो और ये फ्लोर, बैग्स ऑफ फ्लोर, आटे के बैग को और ये लेटर को जाके अपने भाइयों को देकर आओ बिफोर दे गो टू फाइट। वो जाके लड़ाई के लिए वो जाने के पहले जाके उसको ये दे दो। समझ में आया? तो ये स्टोरी आप 2 टाइम्स पढ़ोगे तो और आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, सो यंग डेविड एंड गोलियत का ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3 पार्ट्स है। तो आज हम सिर्फ पार्ट 1 हम यहाँ पे फिनिश करते हैं और पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है? तो इतना आपको समझ में आया? सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 2. Look at the first paragraph of the story above. ये फर्स्ट पैराग्राफ देखो ये स्टोरी में. फाइंड द वर्ड ब्रांडिश. ब्रांडिश वर्ड ढूंढिए. ओके, ये जो है ब्रांडिश्ड वर्ड है ना, ये ब्रांडिश्ड वर्ड ढूंढिए. कैन यू गेस इट्स मीनिंग? इसका मीनिंग क्या है? ब्रांडिश्ड मीन्स टू वेव अ वेपन, मीन्स वो जो हथियार था उसको वेव करना, मतलब घुमाना, अपने सर के ऊपर घुमाना, उसको बोलते ब्रांडिश्ड. सो ये एक एक्शन है. ये कौन सा एक्शन है? ब्रांडिशिंग इज एन एक्शन. वो एक एक्शन है. डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड what it could be. Draw a picture of David brandishing a sling in a circle above his head. मतलब अभी ये जो पिक्चर है ना डेविड का, आपको देख सकते हो, वो घुमा रहा है उसका जो विपन है, ब्रांडिश कर रहा है, वो मीन्स घुमा रहा है विपन को, उसको बोलते ब्रांडिश. तो ये जो डेविड का ये पिक्चर है ना, वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. ये जो आपको स्पेस दिया है, स्पेस में उस डेविड का आपको पिक्चर बनाना है. वो ब्रांडिश करते हुए वो विपन वो घुमाते दिख रहा है ना आपको पिक्चर में, वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. सो एक्टिविटी 3 हम देखेंगे. ओके, एक्टिविटी 3 गिवन बिलो इज द स्टोरी ऑफ राधा. यहाँ आपको एक राधा का स्टोरी दिया है. वर्क विथ अ फ्रेंड, फाइंड वर्ड्स दैट विल मीनिंगफुली फिल द गैप्स इन द स्टोरी बिलो. तो आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स स्पेस दिया है, वहाँ पे वर्ड्स फिलिंग करना है जो मीनिंगफुल होना चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आपको अच्छे से सुनना है और ध्यान देना है. राधा wanted to become a lawyer. यहाँ ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा? wanted. राधा को लॉयर बनना है. But everyone thought
शी वॉज ए फुल। लेकिन सब लोग ऐसा सोचते हैं कि वो एक फुल है, वो एक मूर्ख है, ऐसा सब सोचते थे। सम स्टूडेंट्स मेड फन ऑफ हर ऑल द टाइम। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो उसका मजाक उड़ाते थे। यहाँ पे क्या आएगा? मेड फन ऑफ हर ऑल टाइम्स, उसका हमेशा मजाक उड़ाते थे। बट राधा नेवर सेड अ वर्ड टू एनी ऑफ देम। SAID सेड, नेवर सेड अ वर्ड टू एनी ऑफ देम। वो कभी एक शब्द उन लोग को कभी वो नहीं बोलती थी। One day a new teacher came to her school. एक दिन एक नई टीचर उनके स्कूल में आई। तो यहाँ पे क्या आएगा? came, CAME, came to her school. She said the students, उन्होंने, यहाँ पे क्या आएगा? said, SAID, said. She said the students को उन्होंने बोला, don't underestimate anyone. मतलब डोंट अंडर एस्टिमेट का मीनिंग क्या होता है? मीन्स कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, है ना, किसी को लो नहीं समझना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। इवन अ स्मॉल पर्सन इज कैपेबल ऑफ ग्रेटनेस। कोई भी एक छोटा व्यक्ति भी बहुत महान काम कर सकता है ना। एक छोटा व्यक्ति भी महान काम कर सकता है। इवन अ स्मॉल पर्सन इज कैपेबल ऑफ ग्रेटनेस। समझ में आया? सडनली राधा वॉज फिल्ड विथ करेज। सडनली क्या हुआ? अचानक से राधा वॉज फिल्ड विथ करेज, राधा को एक हिम्मत आई। शी मेड अ प्रॉमिस टू हर सेल्फ। मेड यहाँ पे क्या आएगा? MADE, मेड। She made a promise to herself, means उसने अपने आप से एक प्रॉमिस किया। I will never be afraid, मैं कभी नहीं डरूंगी, मैं कभी डरूंगी नहीं। She went to the principal's office. Went यहाँ पे क्या आएगा? WENT, went. She went to the principal's office. प्रिंसिपल के ऑफिस में गई and complained against those students. और उसने प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके कंप्लेंट किया उन स्टूडेंट्स के बारे में जो उसको हमेशा मजाक उड़ाते थे, चिढ़ाते थे। The principal punished them and they never made of her again. फिर प्रिंसिपल ने क्या किया? प्रिंसिपल सर ने उनको क्या किया? पनिश किया, उनको सजा दिया उन बच्चों को। एंड दे नेवर मेड, फिर उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पे स्पेस में आपको यहाँ पे सिर्फ डैश करना, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। इसका आंसर आपको ऑलरेडी यहाँ पे मेड दिया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे मेड आना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे मेड दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे खाली डैश करना है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ओके, द प्रिंसिपल पनिश देम एंड दे नेवर मेड ऑफ हर अगेन, मतलब उन्होंने कभी वापिस ऐसा उसके साथ मजाक नहीं किया। उन बच्चों को सबक मिला, है ना, प्रिंसिपल ने उनको पनिश किया, तो उसके बाद उन्होंने कभी राधा का कभी उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया। समझ में आया? तो ये है राधा की स्टोरी। तो आपको समझ में आया ये? ठीक है। अभी एक्टिविटी 4, नाउ शेयर योर आंसर विथ अनदर पेयर, चेक इफ योर आंसर्स मैच देयर आंसर्स। मीन्स यहाँ पे क्या दिया है? शेयर योर आंसर्स विथ अनदर पेयर, मतलब दूसरे बच्चों के साथ आपको आपका आंसर मैच करना है और देखना है कि आंसर सेम है कि नहीं। मैच हो रहा है उनके आंसर से, तो ऑलरेडी मैडम ने आपको इसका आंसर बता दिया है, सो नो कंपैरिजन। ओके, तो ये आपका एक्टिविटी 4 आपका खत्म हुआ। अभी एक्टिविटी 5 हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझना है ध्यान से, और आपको 2 टाइम्स रीड करना है। यंग डेविड एंड गोलियट,
आप 2 टाइम्स रीड करना है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इज दैट क्लियर? थैंक यू।